मंडी बहाउद्दीन डीसी ऑफिस के सामने अगीगा की कॉल पर असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाजी धरना। एहतजाजी धरने में महकमा तालीम, सेहत, रेवेन्यू, ज़राअत के सैकड़ों मर्द और खातीन मुलाजमीन की शिरकत। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार अगीगा और PTU रहनुमाओं को फौरी रिहा करे। मुकर्रीन की जानिब से एहतजाज में कहा गया, हुकूमत लिव इनकेशमेंट पेंशन रूल्स में तब्दीली और स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस ले। मुतालबात पूरे नहीं होते, एहतजाज और बाइकआउट जारी रहेगा। असातिज़ा तदरीसी अमल का बाइकआउट करके आज सड़कों पर। गोजावाला में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ मिली मुस्लिम लीग की रैली मिली मुस्लिम लीग उम्मीदवार PP 62 चौधरी रियाज अहमद की जानिब से निकाले गए। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर फ़लस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइल के मुखालिफ नारेबाजी की। आलमी दुनिया इसराइल के फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम पर बमबारी का सिलसिला बंद करवाए। मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीन के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। मुजाहिरीन का मुतालबा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। चौधरी रियाज अहमद का ऐसा कहना था। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान भारत के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच पब्लिक पार्क में LCD लगाकर दिखाने पर TLP की जानिब से मुखालफत करने पर ज़िला इंतजामिया और TLP के दरमियान ठन गई। पार्क में पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में LCD लगाकर शहरियों को तफरीह मुहैया की गई, जबकि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के ज़िले सदर को पुलिस ने इंतजामिया को धमकी लगाने पर हिरासत में ले लिया, जिस पर सैकड़ों TLP के कारकुनान ने डंडा बरदार एहतजाजी रैली निकाली। पुलिस ने उन्हें पुराना रसूल रोड पर रोक लिया, ताहम सूरत हाल कशीदा दिखाई दे रही है। TLP और पुलिस आमने सामने हैं। इंतहाई मुखालफत करते हुए जुलूस निकाला है और उसकी तरफ आगे एडवांस करने की कोशिश की है। जो है डंडों के जोर पे उसको रोकने की कोशिश की है। हमने एक्शन किया करते हुए ज़िली सदर नईम चट्ठा जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। अगर दीगर जो है वो गिरफ़्तारियाँ उनके अलावा भी हो रही हैं। और ये मैं एक ऐसी सोच कि जिसका ना तो मज़हब से तल्लुक़ है और ना कोई सियासत से तल्लुक़ है, क्रिकेट मैच को इस तरह रिएक्ट करना, मेरा ये पब्लिक को भी मैसेज है और मेरा ये TLP को भी मैसेज है कि अपने जो मैंडेट है, अपना जो स्लोगन है उसको जो है रिफाइन करें, उसको बेहतर करें और इन लोगों को समझाएं कि क्या आप इस्लाम की और सियासत की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान को घनौने अंधेरों में लेकर जा रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नारोवाल में साबिक विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। आज दिल बड़ा बोझल है और हर मुसलमान का दिल बोझल है। हम रोशनियों में बैठे हैं, अमन में पुरसकून बैठे हैं, लेकिन गजा में हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई करबला में बैठे हैं। उनका पानी बंद हो चुका, बिजली बंद हो चुकी, घर मौत के घाट बन चुके, उनके घरों पर इसराइल बमबारी कर रहा है। ये वो वक्त है जब पूरी उम्मत मुसलमा का इम्तिहान है, लेकिन ये वाक़यात किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं है। ये जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है, एक अमेरिका के सैनिटर ने कहा कि ये मज़हब की जंग है। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि ये मुसलमानों के खिलाफ जंग है। ये पूरे अमेरिका की सोच नहीं होगी। अमेरिका के अंदर एक ऐसी लॉबी मौजूद है जो इस्लाम दुश्मनी में अंधी हो चुकी है। 9 मई को जो PTI ने फौज पर हमला किया, 9 मई को जो इमरान खान की निगरानी में साजिश तैयार हुई, इसका मकसद ये था कि फौज के अंदर बगावत दरार पैदा की जाए ताकि पाकिस्तानी कौम को अपनी फौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए जो दलील दी जाती है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का कंट्रोल फौज जैसे मजबूत इदारे के हाथ में है, वो पाकिस्तान की दलील खत्म करके आलमी सतह पर मुकदमा बनाया जाए। अब तो पाकिस्तानी फौज तकसीम हो गई है, इसके अंदर बगावत हो गई है, लिहाजा पाकिस्तान एक गैर महफूज एटमी ताकत रह गया है। सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को जिसने 9 मई को इस साजिश को नाकाम बनाकर एटमी प्रोग्राम को बचा लिया। इससे पहले इमरान खान के जरिए एक और साजिश की गई थी। वो साजिश ये थी कि पाकिस्तान को दिवालिया कराया जाए। 2017 में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, फिर फूल रहा था। पाकिस्तान के दुश्मनों को तकलीफ हुई कि पहले पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, अब ये मजबूत मईशत की ताकत भी बन जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक साजिश की कि अगर पाकिस्तान को घुटनों में लाना है तो इसकी तरक्की के सफ़र को पंक्चर करना होगा। वो क़यादत जो CPEC चला रही है, इसको हटाना होगा। 21 अक्टूबर पाकिस्तान को दोबारा तामीर करने की नई तहरीक का आगाज़ हुआ। 21 अक्टूबर को हमने जलसे में शरीक होकर एक नारा तकबीर बुलंद करना है। पाकिस्तान कौम की साजिश
को कामयाब नहीं होने दे सकती। वो लोग जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान फौज पर हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमला किया था, ये लोग कभी पाकिस्तान की आवाम के वोटों के हकदार नहीं हो सकते। अगला मैदान जब सजेगा तो पीटीआई की जमानत जब्त करवाकर हम कौम को बताएंगे। पाकिस्तान की रियासत से बड़ा बुत बनाने की कोशिश करते हैं तो कौम ऐसे बुतों को पाश पाश करके रख देती है। पाकिस्तान हमसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हम वजीर आजम बने, वजीर बने, MNA बने या ना बने, पाकिस्तान हमेशा रहेगा। जो भी पाकिस्तान के ऊपर मैली नजर डालेगा, नून लीग कारकुन उनके सामने चट्टान बन के खड़े होंगे। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वय हसना आलिम इंसानियत के लिए मशलेरा है। हमें दीन इस्लाम मिला जो कि अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ननकाना साहब से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तारिक महमूद की ज़िले हेडक्वार्टर पंजाब इमरजेंसी सर्विस 1122 ननकाना साहब में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम के साथ तमाम रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यूअर्स ने भरपूर शिरकत की। महफिल का आगाज़ रेस्क्यूअर हाफिज ज़या ने तिलावत कुरान पाक से किया। कारी मोहम्मद यासीन ने नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस पुरनूर महफिल में रेस्क्यूअर हसीब मुश्ताक और मोहम्मद सुफियान ने हदियतन नात के गुलहाय अकीदत पेश किए। अलामा कारी मोहम्मद सैफ अली ने हाज़रीन महफिल से खिताब में दरूद पाक की अहमियत और फजीलत के बारे में बताया और कहा, जो दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसका चेहरा मरने के बाद भी चमकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक का विर्द करना चाहिए क्योंकि दरूद व सलाम नबी करीम से मिलाने का ज़रिया है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम ने स्वय हसना से मुतालिक बयान किया। उन्होंने कहा कि आकाए दो जहां का स्वय हसना आलिम इंसानियत के लिए मशलेरा है। हुजूर पे पुरनूर की हयात तैयबा इंसानियत की भलाई और हकीकी कामयाबी के लिए मीनारा रोशनी है और सरकारी दो आलम की ज़ात अक़दस का वजूद दरअसल मकसूद कायनात है। आखिर में नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ा गया और मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआ की गई। नौशहरा वर्का स्कूलों की मुमकिन निजकारी और असातिज़ा की गिरफ्तारियों के खिलाफ तहसील भर के असातिज़ा और तलबा तालिबात सड़कों पर निकल आए। ततलियाली गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के करीब गोजावाला शेखुपुरा रोड पर एहतजाज करते हुए रोड बंद करके एहतजाज किया जा रहा है। तलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मखदूम हुसैन नकवी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी आवाम को पुरकशिश और बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं। सिलसिला में रोड की तौसी के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। ये बातें डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने दीपाल रोड की तौसी के सिलसिला में मुनाकिदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एक्सीन रोड्स मियाँ फतेह मोहम्मद विट्टो भी मौजूद थे। मिंबर कंसोलिडेशन और मेंबर टैक्सेस ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। इजलास को दीपालपुर रोड की तौसी के लिए रकबे की कीमत और मुंतकिली के बारे में तफसीली ब्रीफ किया गया। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी करते हुए कहा कि दीपालपुर रोड की तौसी के सिलसिला में इकदाम के लिए प्लान मुरतब किया जाए और हुकूमती हिदायत के मुताबिक रोड की तौसी के मंसूबे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। पतोकी ऐसी पतोकी के सामने आगीगा की कॉल पर खातिन और मर्द असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाजी धरना। एहतजाजी धरने में महकमा तालीम के सैकड़ों मर्द और खातिन स्कूल टीचर्स और मुलाजमीन की शिरकत। पंजाब हुकूमत गिरफ्तार अगीगा और PTU रहनुमाओं को फौरी रिहा करे, मुकर्रीन की जानिब से ऐसा कहना था। अब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ असातिज़ा की शदीद नारेबाजी, हुकूमत लेव इनकेशमेंट, पेंशन रूल्स और तब्दीली और स्कूलों में निजकारी का फैसला वापस ले। मुतालिबात पूरे ना होने तक एहतजाज और बाइकआउट जारी रहेगा। असातिज़ा तदरीसी अमल का बाइकआउट करके आज सड़कों पर हैं। मुकर्रीन का एहतजाज। पतोकी से नदीम रजा रिपोर्ट करेंगे। DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट की हिदायत पर थाना सिटी पतोकी के SHO महबूब आलम का चौकी इंचार्ज सिटी पतोकी सब इंस्पेक्टर गुलाम रसूल के हमरा पुरानी मंडी पतोकी में जाहिद हाउसिंग स्कीम पर फहाशी के अड्डे पर छापा। नायका समेत 3 तितलियां और 3 तमाशबीन रंगे हाथों पकड़े गए, जिनको हिरासत में लेकर थाना सिटी पतोकी मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए सिफारिशों की लाइनें लग गई। DSP पतोकी इरफान अकबर भट्ट और चौकी इंचार्ज सिटी पतोकी ने सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पीर महल से सफ्तर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल गाफे में भी स्कूलों की निजकारी, मुफ्त किताबों की बंदिश, लेव इनकेशमेंट और पेंशन में तरमीम के खिलाफ एहतजाजन तालीमी बाइकआउट कर दिया गया। जहां असातिज़ा और मुलाजमीन का मौशी कत्ल किया जा रहा है, वहीं निजकारी और मुफ्त किताबें बंद करके गरीब के बच्चों के लिए तालीम का दरवाज़ा बिल्कुल ही बंद किया जा रहा है। स्कूलों की
کہ بے قیمت زمین نام نہاد NGOs کو بغیر کسی معاوضے کے مفت دی جا رہی ہے اور فیسز پرائمری طلبہ کے لیے جو 1000، مڈل طلبہ کے لیے 5000 اور ہائی حصے کے طلبہ کے لیے 8000 روپے تجویز دی جا رہی ہے۔ پورے پنجاب کے اساتذہ اس کے خلاف اپیل کرتے ہیں اور ان کا ناجائز تجاویز کو رد کرتے ہوئے نامنظوری کا فیصلہ سناتے ہیں۔ جہانیہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے ٹیچرز بھی لیو انکیشمنٹ کی پالیسی اور اساتذہ کی گرفتاریوں کے خلاف ٹیچر کا بھرپور احتجاج۔ اسکولوں سے تدریسی بائیکاٹ کیا گیا، بچوں کو چھٹی دے دی گئی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جہانیہ کے اساتذہ کا کہنا تھا اپنے حقوق کی جنگ لڑنے والے اساتذہ کو ایسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جیسے وہ دہشت گرد ہوں۔ احتجاج میں موجود ٹیچرز کا کہنا تھا جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے، گرفتار ٹیچرز کو رہا نہیں کیا جاتا، ہم ایسے ہی اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ جی روڈ پر سفر کرنے والے افراد کے لیے خوشخبری، PSO4 کوچز میں مسافروں کے لیے کسٹمر الائٹ سروسز منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ منصوبے کے تحت ریسٹ روم، شاپ اسٹاپ، بیت الخلاء اور انتظار گاہ کی سہولیات میسر آ سکیں گی۔ طویل سفر کے بعد مسافر اب بہترین ماحول میں آرام بھی کر سکیں گے۔ کسٹمر الائٹ سروسز کی جہلم، راولپنڈی، اسلام آباد اور مری جانے والے سیاح بھی مستفید ہوں گے۔ PSO4 کوچ سے کسٹمر کیئر منصوبے کے تحت GT روڈ پر سفر کرنے والوں کو تحائف سے بھی نوازا گیا۔ عوامی پذیرائی کے بعد کسٹمر سروسز کے اس تجربے کو ہائی وے کے مختلف مقامات تک بھی وسعت دی جائے گی۔ سانگلہ ہلز سے طارق محمود رپورٹ کریں گے۔ پنجاب بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی اسکول اساتذہ اپنے حق کے لیے میدان میں نکل آئے۔ اساتذہ کی جانب سے سانگلہ ہل میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی اور مختلف اسکولوں کے سامنے کھڑے ہو کر اساتذہ کی جانب سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ پنجاب بھر کی طرح سانگلہ ہل میں بھی اسکول اساتذہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، شدید نعرے بازی بھی کی گئی اور گورنمنٹ کے خلاف نامنظور، نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ قائدین کی گرفتاری کے لیے اساتذہ کرام نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے اور گرفتار رہنماؤں کو فوری رہا کیا جائے۔ اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پنجاب بھر کے اساتذہ اور تعلیمی ادارے پرامن احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اساتذہ کرام نے آئندہ احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ سرگودا ترکش NGO انسانی یادم وقفی کے وفد نے یتیم بچیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن منانے کے لیے حبیب گرلز اسکول اور کالج سرگودا کا دورہ کیا۔ سیدان شرازی کی رپورٹ کے مطابق وائس چیئرمین حبیب فاؤنڈیشن کرنل ریٹائرڈ مظہر الاسلام اور پرنسپل اور پروجیکٹ ڈائریکٹر حبیب گرلز اسکول کالج سرگودا سروت انصر نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ بچیوں نے پھول نچھاور کیے۔ وفد نے سارا دن اسکول میں گزارا اور مختلف تقریبات میں شرکت کی۔ سب سے پہلے انہوں نے حبیب گرلز اسکول اور کالج کے مختلف کلاسز کا دورہ کیا، یتیم بچوں سے ملاقات کی۔ ترکش NGO انسانی یادم وقفی کے وفد نے دوپہر کا کھانا یتیم بچیوں کے ہمراہ کھایا اور نئے تعمیر شدہ ہاسٹل میں پودے لگا کر شجرکاری کے وفد کے اعزاز میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا، جس میں بچیوں نے پاکستان اور ترکش ترانوں پر مختلف ٹیبلو بھی پیش کیے۔ وائس چیئرمین حبیب فاؤنڈیشن کرنل ریٹائرڈ مظہر الاسلام نے تقریب سے خطاب میں کہا، آج سے 12 سال پہلے حبیب گرلز اسکول اور کالج کی بنیاد چیئرمین حبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان نے جین الحمید گل مرحوم کی مدد سے رکھی، جنہوں نے اس وقت 19 کنال اراضی عطیہ کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، اس وقت حبیب فاؤنڈیشن 3000 سے زیادہ بچے اور بچیوں کی کفالت کر رہا ہے۔ پرنسپل حبیب گرلز اسکول اور کالج سروت انصر نے کہا کہ چیئرمین حبیب فاؤنڈیشن ندیم احمد خان نے ان یتیم بچیوں کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہونے والی یتیم بچیوں کی سالگرہ بھی منائی گئی، جس میں میڈم سروت اور انصر ترکش NGO کے وفد کی خواتین نے بچوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور اساتذہ کے ہمراہ بچیوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سیالکوٹ میں وکلا بار کی جانب سے کچہری چوک میں ریلی کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ بار کے صدر مقصود احمد نے کہا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے۔ امریکہ اور یورپ اسرائیلی ناجائز ریاست کی ناجائز سرپرستی کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے گزشتہ عرصہ میں 1100 فلسطینی شہید کیے، فلسطینی سرزمین پر ناجائز بستیاں آباد کر دیں۔ سیکرٹری بار چودھری احسن اسماعیل گجر نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس پر ہمیشہ مظالم کے پہاڑ توڑے۔ دنیائے کفر نے ہمیشہ اسرائیلی جارحیت کو جواز بخشا، لیکن فلسطینی مسلمانوں نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء فلسطینی بھائیوں کی جانب سے اپنی عزت ناموس، آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے جاری جدوجہد اور مزاحمتی تحریک کی حمایت کرتے ہیں۔ وکلاء نے ضلع کچہری چوک میں اسرائیل کے خلاف مرد آباد کے نعرے لگائے اور فلسطین کے حق میں بھی نعرے بازی کی۔ شجاع آباد سے زہتاج کی رپورٹ دیکھیے۔ ہندوستان اور دنیا کی سپر پاورز کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کی حمایت کھلی اسلام دشمنی ہے۔ مسلم ممالک کی قیادت فلسطینی زمین پر ناجائز قابض اسرائیل کے خلاف مظلوم
फलस्तीनियों की अमली मदद करे, डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी। साबिक नाज़िम यूसी 96 साबिक चेयरमैन बल्दिया डॉक्टर रफीक अहमद कुरैशी ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर के सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुस्लिम ममालिक की क़यादत इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानात दाखने तक न रहे बल्कि फ़लस्तीनी ज़मीन पर नाजायज़ काबिज़ इसराइल के खिलाफ मज़लूम फ़लस्तीनियों की अमली मदद करे। उन्होंने कहा, अमेरिका, भारत और दीगर सुपर पावर्स का इसराइल के वाज़ेह हिमायत का ऐलान उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तमाम गैर मुस्लिम रियासतें खुलकर इस्लाम दुश्मनी पर उतर रही हैं। इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC को चाहिए कि वो हंगामी बुनियादों पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान का इजलास तलब करे और इसराइली जारहियत को रोकने के लिए अमली इक़दामात उठाने का फैसला करे। ईरान, इराक और तुर्की पहले ही फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं, जिससे फ़लस्तीनियों के हौसले बढ़े हैं। इसलिए वक्त अहम ज़रूरत है कि तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान अपनी अवाम की तर्जुमानी करते हुए आगे आएँ और फ़लस्तीन की माली और अस्करी इमदाद को यकीनी बनाएं। शुजाबाद से इफ्तिखार गनी रिपोर्ट करेंगे। शुजाबाद शहरों की दनवाह के इलाकों में खारिज ज़दा कुत्तों की बहतात हो चुकी है। सड़कों, बाजारों, बिलखसूस कस्साबों की दुकानों के आसपास पार्क और शहर के मेन चौक, अल्लाहू चौक, थाना की दीवार के साथ और शहर भर के चौराहों पर आवारा कुत्तों के गौल नजर आते हैं। स्कूल और कॉलेज के औकात में छोटे बच्चों और खातीन का स्कूल कॉलेज में जाना महाल हो गया। अवामी और समाजी हलकों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज से आवारा और खारिज ज़दा कुत्तों की तल्फी का मुतालबा किया है। शुजाबाद से जहताज की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पिरवाला में होने वाला तहसील का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर फाइनल मैच जहां पुर क्रिकेट क्लब ने 10 विकेटों से अपने नाम कर लिया। जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश, तकरीब, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जलालपुर पिरवाला में होने वाले GPL का 10वां एडिशन एक माह जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में पंजाब भर से 21 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल के लिए जहांपुर क्रिकेट क्लब और अली मुश्ताक क्रिकेट क्लब ने रसाई हासिल की। दोनों टीमों के दरमियान बेहतरीन मुकाबला हुआ। अली मुश्ताक क्रिकेट 11 ने पहले खेलते हुए 81 रन का टारगेट दिया। अली मुश्ताक क्रिकेट क्लब के सामने की तरफ से इरफान ने 44 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में जहांपुर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी नोमी किंग की शानदार 42 नॉट आउट की इनिंग्स की बदौलत जहांपुर ने बासानी टारगेट चौथे ओवर में पूरा कर लिया। फाइनल के मैन ऑफ द मैच नोमी किंग और GPL के बेहतरीन बॉलर मोना, बेहतरीन बैट्समैन मोहम्मद सलीम जैनी फाइटर से और टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज GM खाकी ने हासिल किया। आखिर में मेहमान खुसूसी मुमताज सियासतदान मलिक लाल मोहम्मद जोया ने जीतने वाली टीम के कप्तान हुसैन खान लंगा को विनिंग ट्रॉफी और नकद इनामात दिए। जीतने वाले खिलाड़ियों पर इनामात की बारिश हो गई। शुजाबाद से जहताज की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले साइक्लिस्ट रोकी लुमावा मुल्तान थाना सिटी शुजाबाद पहुंचे और थाना का माहौल देखकर बेहद खुश हुए। रोकी लुमावा साइक्लिंग टू सेव द अर्थ मिशन के तहत इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता से फ्रांस के कैपिटल पेरिस के लिए रवाना हैं। जो सफ़र उन्होंने 1 साल और 3 माह में तय करना है, अपने सफ़र के दौरान वो मुल्तान में थाना सिटी शुजाबाद थाना पहुंचने पर SHO थाना सिटी शुजाबाद ऑन अब्बास ने उनका वेलकम किया और थाना की वर्किंग से मुतालिक ब्रीफ किया। रोकी लुमावा ने पुलिस की जानिब से मिलने वाले प्यार, इज्जत और आवाम दोस्त माहौल पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया और पंजाब पुलिस और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। बात करते हैं शेखुपुरा की, जहां मिनहाज ग्रामर स्कूल अल कादरिया कैंपस के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीनी मजलूमीन के हक में रैली निकाली गई। दिल चौक पर मासूम बच्चों का मुनज़्ज़म एहतजाजी मुजाहरा, इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। मज़ीद तफ़सीलात जानिए शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में मिनहाज ग्रामर स्कूल अल कादरिया कैंपस के ज़ेरे एहतमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक में रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें दिल चौक के मकाम पर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के हक में मुजाहरा किया और इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत की। बच्चों ने मुनज़्ज़म और मासूमाना अंदाज से यहाँ सवार और पैदल गुजरने वाले शहरियों की भरपूर तवज्जो हासिल की और इस मौका पर मुअज़्ज़िज़ीन शहर और सहाफ़ी बरादरी ने भी भरपूर शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर मिनहाज ग्रामर स्कूल अल कादरिया कैंपस मार शफीक अहमद कादरी और एडमिनिस्ट्रेटर खालिद महमूद मिनहाजियन ने कहा कि बानी और सरपरस्ती आला इदारा मिनहाज रुकान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्ला और मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी MES की खुसूसी हिदायत की रोशनी में नहत्ते फ़लस्तीनी मजलूमीन के हक में और इसराइली जारहियत की मज़म्मत में एहतजाजी रैली मुनक़द की गई। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए और मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी माहदों
सबकों की रोशनी में हल किया जाए। अपने कैमरामैन टीम के साथ शेख मोहम्मद तैयब, BRN न्यूज़, शेखुपुरा। फैसलाबाद से खालिद परवेज की रिपोर्ट देखिए। समंदरी रोड डी टाइपुल स्कूल के बच्चों ने नून लीग के बैनर्स फाड़ दिए। फैसलाबाद सरकारी स्कूलों के बच्चों और टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए। स्कूल के टीचर्स का कहना है सरकारी स्कूल प्राइवेट ना करें, बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ेगा। एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने बच्चों और टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की जानिब से फायरिंग भी की गई है। फैसलाबाद से खालिद परवेज की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स की करप्शन उरूज पर। महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स की मौजें ही मौजें। जैसे ही मौसम तब्दील होता है, मौसम सरमा में उनकी जेब गर्म हो जाती है। फैसलाबाद में जगह जगह पर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और फैसलाबाद जड़ावाला रोड कोहिनूर प्लाजों की बैक साइड पर लातादाद जनरेटर्स की भरमार ये काफी अरसे दराज से चला आ रहा है। ये जनरेटर सरेआम रोड पर रखे हुए हैं। इनसे निकलने वाला काला धुआं आलूदगी और बीमारियां फैला रहा है। शहरियों का वहां से गुजरना मुश्किल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि जनरेटर से निकलने वाला काला धुआं सांस की बीमारियों और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। गवर्नमेंट महकमा माहौलियात कार्रवाई की बजाय उनसे ताल्लुक बनाना अच्छा समझते हैं। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की सताई हुई है। उनके दिए गए टैक्स से ये तनख्वाह लेते हैं, कार्रवाई करने की बजाय अय्याशियां करते हैं। गग्गू मंडी पुलिस मुकाबला। ब्यूरो चीफ पंजाब सैयद आदिल अली की इस रिपोर्ट में तमाम तर अहवाल आपको बताएंगे। थाना गग्गू मंडी के इलाका में पुलिस मुकाबला। 18 संगीन मुकदमात में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक। मुलजिम कुर्बान अली को गग्गू के मुकदमा में बरामदगी के बाद वापस लाया जा रहा था। मुलजिम के 4 का साथी मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वा कर फरार हो गए। जमलेरा के करीब साहोका और गग्गू मंडी पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिमान को घेरे में ले लिया। इस दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के तबादले के दौरान 4 साथियों के अंदर फायरिंग से मुलजिम कुर्बान अली मौका पर जान बहक। मुलजिमान मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। हलाक होने वाला डकैत जिला बिहाड़ी के डकैत, कातल, डकैती, रॉबरी समेत 18 संगीन मुकदमात में मुलविस और रिकॉर्ड याफ्ता था। हलाक होने वाला डकैत इलाके में खौफ की अलामत समझा जाता था और गुज़िश्ता माह रोड रॉबरी के दौरान कारी कासिम नामी शख्स को फायरिंग करके कातल कर दिया था। हलाक होने वाले मुलजिम के साथियों की गिरफ्तारी करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BRN। सनाउल्लाह साफी रिपोर्ट करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल का दौरा। सूबाई वजीर ने मेडिकल कॉलेज से मुल्हिका अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात की। सेहत सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज में मीमोग्राफी और रेडियोलॉजी समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। टीचिंग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में शटल सर्विस का जल्द आगाज़ किया जा रहा है। शटल सर्विस दोनों अस्पतालों के दरमियान हर घंटे बाद फ्री चलाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड बनाया जा रहा है, जहां चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के डॉक्टर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। टीचिंग अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल में लेबॉर्ट्री की भी जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब के शहरियों को सेहत की जदीद सहूलियात देना अव्वली तरजीहात है। डॉक्टर जावेद अकरम का ऐसा कहना था। रुख करेंगे सरगोधा का। 2 अंडे रोजाना सेहतमंद तवाना। सरगोधा में वर्ल्ड एग डे के हवाले से कंपनी बाग में पोल्ट्री एंड फीड इंडस्ट्री की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद, जिसमें लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स और पोल्ट्री फीड्स बनाने वाले डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन ने कहा, हर इंसान चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, इसकी रोज़ाना 2 अंडे खाने चाहिए। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को रोज़ाना खुराक में 2 अंडों का इस्तेमाल करवाया जाए, क्योंकि अंडों के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म कई किस्म की बीमारियों से महफूज रह सकता है और इनके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में विटामिन की कमी को दूर किया जा सकता है और एक सेहतमंद जिस्म की तामीर करने में अहम किरदार अदा करता है।